तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी जहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपके पास कौन से ब्रांड का स्मार्टफोन है, और रिजल्ट आपके सामने है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वोट इज फॉर Xiaomi। मतलब अगर आप रैंडमली देखो तो हर 10 में से 5 स्मार्टफोन Xiaomi के होते हैं। बट ऐसा क्यों? रीजन जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Xiaomi ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से स्मार्टफोन कंज्यूमर्स इनके ही प्रोडक्ट्स को परचेस करना पसंद करते हैं या फिर मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। ये चीज तो आपको पहले से पता होगा कि इंडिया में Xiaomi के जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं उनका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। क्योंकि दूसरे ब्रांड के 50,000 वाले स्मार्टफोन में जो स्पेसिफिकेशन मिलती है, Xiaomi सेम स्पेसिफिकेशन 30,000 की प्राइस पॉइंट पे भी अवेलेबल कराता है। एग्जांपल के लिए OnePlus 9R और Mi 11X का सहारा लेते हैं। OnePlus 9R आता है 40,000 रुपीज का, वहीं Mi 11X आपको डिस्काउंट वगैरह लगाकर अराउंड 25,000 का मिल जाएगा। बट दोनों ही फोन्स में स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है, कैमरा Xiaomi का बेटर मिलेगा, कस्टम रोम का सपोर्ट Xiaomi में बेटर है, गूगल कैमरा का सपोर्ट भी Xiaomi में बेटर मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स Xiaomi का सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा रीजन, चीप थ्रिल्स ट्रिक्स। तो अभी कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ने इंडिया में फ्लैश सेल्स को बैन कर दिया है, लेकिन जब फ्लैश सेल्स बैन नहीं हुए थे तो आपको भी पता है कि Xiaomi के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्लैश सेल्स में ही आते थे, जहां पे वो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ही सेल अनाउंस करके अपना सारा स्टॉक खत्म कर देते थे एंड देन उनके बाकी के कस्टमर्स दूसरे सेल के लिए वेट करना स्टार्ट कर देते थे। और ऐसा करके Xiaomi ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि जो बाकी के कस्टमर्स है वो दूसरे ब्रांड्स की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। और अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज ऐसी ट्रिक्स भी खेल रही है जहां पे अगर आप किसी स्मार्टफोन को फर्स्ट सेल पे परचेज करोगे तो उसकी प्राइस 12,000 रुपीज होगी और नेक्स्ट सेल पे उसी स्मार्टफोन की प्राइस 14,000 रुपीज कर दी जाएगी। यहाँ पे हम Redmi Note 10 का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी करंटली इस फोन की प्राइस है 14,000 रुपीज, बट जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो फर्स्ट सेल पे इसकी प्राइस थी 12,499। तो आप ही सोचो कि अगर आपके फ्रेंड ने इसी सेम फोन को 12,000 में परचेज किया है तो क्या आप इस फोन को 14,000 में परचेज करोगे? नहीं। थर्ड रीजन, मल्टीपल ब्रांड्स। Xiaomi ने जब इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च करना स्टार्ट किया था तब सिर्फ एक ही ब्रांड का नाम आता था, MI। बट आज आपको MI अलग दिखेगा, पोको अलग और Redmi अलग। लेकिन एक्चुअली में ये तीनों कंपनीज एक ही ब्रांड से निकाली गई है और इसीलिए मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे Redmi और पोको का नाम नहीं लिखा था। अब मल्टी ब्रांड्स होने का फायदा ये है कि Xiaomi अपने ही स्मार्टफोन्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स देखते तो सारे स्मार्टफोन्स को है बट लेते Xiaomi ही है। फोर्थ रीजन, ट्रस्ट। जी हाँ, ट्रस्ट मतलब भरोसा। 2011 से लेकर अब तक Xiaomi ने अपने कस्टमर्स के अंदर इतना ज्यादा भरोसा भर दिया है कि आप आंख बंद करके इसका कोई सा भी फोन परचेज कर सकते हो। हालांकि इनके फोन्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं, बट कहते हैं ना कि समुंदर से अगर 2 बूंद पानी निकाल दो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अबे साले। और सिर्फ Xiaomi ही नहीं, Redmi और पोको ने भी अपने कस्टमर्स के अंदर इतना ज्यादा भरोसा भर दिया है कि बजट रेंज में आप इनके ही स्मार्टफोन्स को लेना ज्यादा प्रेफर करोगे। अगर आपको याद होगा तो 2018 में पोको ने अपना पहला स्मार्टफोन पोको F1 लॉन्च किया था, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 मिलता था और उस फोन की कीमत थी सिर्फ 21,000। स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम लोगों ने इस फोन को परचेज किया था बिकॉज पोको को कोई जानता भी नहीं था। बट कुछ ही दिन बाद अचानक से इस कंपनी के सेल्स आसमान को छूने लगे, क्योंकि जैसा लोगों ने सोचा था कि ये फोन सस्ता है तो कुछ ना कुछ इशू होगा, वैसा हुआ ही नहीं, बल्कि ये फोन इतना ज्यादा फेमस हो गया कि आज भी बहुत सारे कस्टमर्स इस फोन को यूज करते हैं एज अ प्राइमरी डिवाइस। फिफ्थ रीजन, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि MIUI में तो बहुत सारे बग्स होते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी टाइम से नहीं मिलते हैं, बट क्या आपने नोटिस किया है कि Xiaomi ने MIUI को कितना ज्यादा इंप्रूव कर दिया है? हालांकि इनका लेटेस्ट MIUI 12 iOS से कॉपी इंस्पायर्ड है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। फिर भी ये एक्सपीरियंस आपको सिर्फ Xiaomi के फोन्स में ही देखने को मिलता है। और तो और जितने फीचर्स, कस्टमाइजेशंस, एनिमेशंस आपको Xiaomi के फोन्स में देखने को मिलेंगे उतने आई डोंट थिंक किसी भी ब्रांड के स्मार्टफोन में देखने को मिलते भी हैं। सिक्स्थ रीजन, एक्स फैक्टर। ये पॉइंट Xiaomi के सभी फोन्स में तो नहीं बट कुछ फोन्स में डेफिनेटली एप्लीकेबल होता है। जैसे कि 2018 में लॉन्च हुए पोको F1 में आपको आयर फेस अनलॉक मिलता था, जो कि आईफोन की फेस आईडी से भी फास्ट काम करता है और इवन पूरे डार्क कंडीशन में भी आप अपने फोन को फेस अनलॉक कर सकते हो। और 2019 में लॉन्च हुआ Redmi K20 Pro भी एक सक्सेसफुल फ्लैगशिप किलर था, क्योंकि इस फोन की प्राइस सिर्फ 27,000 रुपीज थी, लेकिन इसमें आपको वो फीचर्स मिलते थे जो कि आपको अच्छे फोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि पॉपअप कैमरा। आई नो कि पॉपअप कैमरा बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होगा, बट इसकी वजह से जो इसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, क्योंकि इन डिस्प्ले ना आपको कोई नॉच मिलती है और ना ही पंच होल। और तो और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे इस फोन में लगी, जो आज भी 30-40 हजार के फोन्स में भी नहीं है, कि इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से आप 1080p 60 fps वीडियोस भी शूट कर सकते हो,
हो, वही बाकी सारे फोन्स मतलब फ्लैगशिप फोन्स को छोड़कर सबके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से आप सिर्फ 1080p 30fps से ही शूट कर पाओगे। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से Xiaomi इज द नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड इन इंडिया। आपके पास कौन सा ब्रांड का स्मार्टफोन है वो कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर अभी तक वीडियो देख ही रहे हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाना, प्लस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ, बट हाँ सिर्फ संडे को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।